श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 15 मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारकशत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है, अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती, उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी।
उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। सब जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाश तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनको वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभो शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभो शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15-16 समाप्त हुआ। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिवभक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे।
एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य की समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपसेन चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदनंतर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालनी रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहल बस शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनः कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास चली गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसने उसे चेत आया, तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में
दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रभवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लज्जित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विह्वल हुए उस बालक को अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते। उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इस नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई।
तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वनराज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े बेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महा यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वनराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। अध्याय 17 समाप्त हुआ। शेष अगले वीडियो में।